सभी को ओम प्रणाम। मैं प्रतीक्षा में हूँ, कोई ना कोई जुड़े तो मुझे पता लगे कि वॉइस आ रही है या नहीं। और आज जो है मैं पहली बार, जब से मेरा पेज बना है, पहली बार मैं अपना परिचय देने जा रहा हूँ। मैंने ये लाइव जो है वैसे योगा डे पे सोचा था, पर आज ही करना पड़ रहा है कुछ परिस्थितियों के कारण। तो मैं आज फर्स्ट टाइम, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं खैर उन्हें तो बहुत सारी चीज़ें पता है, पर जो लोग मुझे नहीं जानते, लोग सिर्फ मुझे पहचानते हैं, जानते नहीं है, ये बात क्लियर है। और मैक्सिमम यही चीज़ होती है कि हम लोगों को जानते हैं, पहचानते नहीं। तो भैया सबसे पहले तो मैं आप सभी से, जितने भी भाई बंधु, जितने भी जेडी भाई, थैंक यू सो मच भाई, जितने भी लोगों ने कमेंट रिप्लाई किया, थैंक यू सो मच। और भाई मैं पहले ही आज ना माफ़ी मांग लेता हूँ आप सभी से। सब लोग जीवन में, अनुभव में मुझसे बड़े हैं। कुछ मेरे आदरणीय लोग जुड़े हैं, कुछ लोग ऐसे जुड़े जिन लोगों से मैंने सीखा, ना केवल प्रत्यक्ष रूप से, फेसबुक पर देख के भी मैंने लोगों से सीखा। किसी दूसरे ने बात बताई किसी के बारे में तो भी मैंने प्रभावित होकर के सीखा। पर आज मैं सबसे पहले माफ़ी मांग रहा हूँ आप सभी लोगों से। क्यों? आज मेरे शब्द जो है लड़खड़ाने वाले हैं बहुत ज़्यादा। और मेरा लाइट चलेगी, ऑन कर दो बेटा वैसे ही। और आज मेरे शब्द जो है बहुत लड़खड़ाएंगे और बहुत कटु शब्दों के साथ जो है मैं अपना परिचय देने जा रहा हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ। हो सकता है थोड़ा सा लाइट चली गई है, इसीलिए बेटा ये जला लाइट है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगी। बेटा वो भी रखना, क्या नाम है ना, हॉटस्पॉट, ठीक है। थैंक यू सो मच। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं तो मैं शुरू करता हूँ जी। मेरा नाम हैप्पी वर्मा उर्फ मनोज कुमार है और मैं सिरमौर पझोता से बिलोंग करता हूँ। सिरमौर जो है हिमाचल में एक डिस्ट्रिक्ट है। क्योंकि मेरे साथ बहुत से लोग जो है आउट ऑफ हिमाचल, बल्कि आउट ऑफ कंट्री भी जुड़े हैं, तो आज मुझे जो है पूरा अपना डिटेल से अपने बारे में बताना पड़ेगा। और बताना इसीलिए जरूरी है, ये आपको एंड में जाके समझ में आएगा कि क्यों बताना पड़ रहा है। अगर देखा जाए, मैं कहीं मायने नहीं रखता। मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, बिल्कुल जो धूल कण के बराबर। मैं कहीं मायने नहीं रखता कोई भी चीज़। और मेरे अंदर ना शब्दों की आग ज्वाला जो है ना इतनी भड़क रही ना। मेरे पास एक चीज़ होता है ना, बंदा सोचेगा कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ मैं शुरू तो करूँ, कहाँ से करूँ। क्योंकि मेरे साथ जो छोटे से जीवन काल में जो चीज़ें घटी है ना, शायद नेटवर्क फिर से तो नहीं चला गया बेटा। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि नाम मेरा हैप्पी वर्मा उर्फ मनोज कुमार। हैप्पी वर्मा जो है ना, मेरे दादाजी थे, स्वर्गीय मेरे दादाजी, उन्होंने मुझे नाम दिया था जब मेरा जन्म हुआ। तो हमारे घर में जैसे पहला लड़का मैं हुआ तो खुशी का माहौल था घर में। तो दादाजी ने नाम दिया कि ये जो बच्चा हुआ है, जमा है, इसका नाम हैप्पी रखेंगे। तो दादाजी ने मुझे नाम दिया, इतना प्यारा नाम दिया, वो भी इतने, मतलब वहां पे तो कोई सोच भी नहीं सकता था इस तरह का नाम रखना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने फेसबुक आईडी बनाई इस नाम से, क्योंकि घर में मुझे हैप्पी के नाम से बुलाते थे। पर जो डॉक्यूमेंट्स में मेरा नाम है वो मनोज कुमार के नाम से, जो मेरे माता पिता ने रखा बाद में, वो मनोज कुमार के नाम से। तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन था इसमें। अभी जो लोग नए जुड़ रहे हैं ना, उनको मेरे शब्द ना बहुत नीचे ऊपर लगेंगे, बात क्लियर नहीं हो पाएगी, और एक लाइव में तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी। इसीलिए मैं थोड़ा सा ना कुछ स्टेप उठाऊंगा, ठीक है जी। क्योंकि अभी लोग काफ़ी 100 के आसपास जुड़ चुके हैं। तो मैं सिरमौर से बिलोंग करता हूँ। वैसे तो क्रांतिकारियों की धरती है पझोता, स्वतंत्रता सेनानी रहे हमारे बुजुर्ग जो है। और तो जब मैं बचपन में गांव में खेला करता था, कूदा करता था, मेरी एक्टिविटी जो है ना जी, पता नहीं आज जाके मुझे ये चीज़ समझ आती है। बच्चों का इंटरेस्ट होता है खिलौनों में, बच्चों का इंटरेस्ट होता है कहीं शादी हो रही, फंक्शन हो रही तो घूमना नाचना। मेरे शौक ही निराले थे जी, मेरे शौक ही निराले थे। मैंने एक पेड़ से चढ़ना, पशुओं के पास जब दूसरे पेड़ में छलांग मार के उतर जाना। और जब भी मैंने घर रहा ना, तो पूरा पसीना से ना, ऐसे पूरा पसीना पसीना होके मैंने घर पहुंचना जी। मैं पढ़ाई 8वीं तक मैं पढ़ाई लिखाई में एकदम मतलब सही से स्टडी कर रहा था। जो भी लेवल था हमारे गांव में, या जिस तरह भी हमारे स्कूल का जो भी स्तर था पढ़ाई लिखाई का, उस हिसाब से मेरा सब कुछ ठीक था।
उस समय की थिंकिंग अगर मैं आज सोचता हूँ तो उस टाइम पे मतलब अगर वो बातें सोचूं बचपन में, आप लोगों के साथ भी यही होता होगा कि मुझे हंसी आती है जिद करनी कि इसके लिए कि वो बंदूक चाहिए मेरे को, जिसमें से वो आगे से निकलते हैं ना गुब्बारे जैसे, कि वो बंदूक चाहिए मुझे, तो पापा से जिद करनी, पापा ने ऐसे मारना ना मेरे को, सेट कर देना मेरे को। आज की डेट में पता डिप्रेशन क्यों हो रहा, माँ बाप की मार नहीं खाई है बच्चों ने, हमने बहुत खाई है, अभी तक खाई है। ठीक है जी। और मेरी जीवन में जो क्रांति घटी है ना, मेरे कोई रोल मॉडल कोई बड़े आदमी नहीं है, मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ आज, बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ। सबसे पहले मुझे प्रभावित किया मेरे दादाजी ने, उसके बाद मुझे प्रभावित किया मेरे गांव में एक बुआ जी है, नाम है नारदा उनका। उनका जब मैंने जीवन देखा, क्योंकि उनके पति की डेथ हो गई थी बहुत पहले, वो मामू जी लगते थे हमारे। जब मैंने उनके जीवन का संघर्ष देखा कि एक अकेली औरत जीवन को किस तरह से लड़ती है, मैं उनके साथ जब खेतों में काम करता था, क्योंकि गांव में रहते थे बेचारे वो हमारे साथ में, तो मैंने जब उनका जीवन देखा ना, उनके 2 बच्चे थे, उनका पालन पोषण, वो जो एफर्ट लगाते थे ना लाइफ में, क्योंकि मैं जिस गांव से हूँ हमारे गांव में पानी नहीं है। ये लाइन जो है बड़ी नोट करने वाली है कि मेरे गांव में पानी नहीं है, अभी तक नहीं है। और हमारा सब कुछ इतना विकास हो रहा है, सब कुछ, सड़क तो अभी अभी आई है हमारे गांव में। तो उनकी लाइफ से मैंने बहुत सीखा। एक पात्र और है, नाम है विकास राजपूत। निशु पुंडीर मेरे चाचू का बेटा है, उसका भाई है विकास राजपूत। आप लोग मुझे योगा करते हुए देखते होंगे, पर मेरा कोई गुरु नहीं है योगा में, मेरा कोई गुरु में आज तक कोई गुरु नहीं है। पर जो लड़का है विकास राजपूत, आपका गांव कौन सा भैया? पझोता, और पझोता में लेवकुपर, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पझोता एक गांव पड़ता है, उसमें लेवकुपर और कुफर गांव से हूं मैं। कुफर गांव के लोग, बहुत सारे लोग डोगरियों में रहते हैं, अलग अलग 2-3 गांव में रहते हैं। ठीक है जी, तो मैं कुफर से हूं जी। ठीक है जी। और तो जो विकास राजपूत है मेरा भाई, मेरे चाचू का बेटा, भाई साहब उसने एक बार मयूर आसन कर दिया था एक पतले से डंडे के ऊपर। और ये घटना आज से लगभग 15 से 18 साल पहले की है, लगभग 15 से 18 साल। और कोई फोन नहीं था हमारे पास, कोई टीवी नहीं था, कोई लेना। ये बाद में पहली बार सार्वजनिक कर रहा हूं। मैं स्वामी रामदेव जी से प्रभावित नहीं हुआ, ना मैं उनको जानता था, ना मुझे मालूम था यो क्या है क्या। पर जो वो लड़का है विकास राजपूत, मेरा छोटा भाई है, मेरे चाचू का बेटा है, और आज की डेट में तो वो चलो गुमनाम है ना, पर जो उस बंदे के अंदर टैलेंट है, मेरे में तो 1% भी नहीं उसके आगे। जो उस बंदे का टैलेंट है, उस बंदे ने मुझे प्रभावित किया। फिर दूसरा पात्र है, उनको घर में गुड्डू चाचू बोलते थे हम, गुड्डू चाचू, नाम है नीताराम। उस इंसान के शब्द मुझे जीवन में आज तक, मैं जो उनके सिखाए हुए शब्द है उसका यूज करता हूं जब मैं कहीं समाज में बैठता हूं। और मेरे फादर साहब, अब मैं नाम लास्ट में क्यों लिया, क्योंकि मेरे ना पापा जी से कभी बनी नहीं है कभी। वो होता ये कई होगा ना, बाप से रिलेशन ऐसा टॉर वाला, तो मेरे पापा से, पापा जी ने मुझे संघर्ष सिखाया। मैं रात के 11-12 बजे तक खेतों में काम करता था, इधर टॉर्च बांध करके। उस टाइम पे मेहनत का दूसरा नाम हैप्पी वर्मा था, जब मैं गांव में खेतों में काम करता था। हमारे गांव की कंडीशन थोड़ी सी ठीक नहीं थी, थोड़ा विरोधाभास है, हर गांव की तरह मेरे गांव में भी थोड़ा सा जो है माहौल वो सही नहीं था। तो गांव में लड़ाइयाँ चली रहती थी। हमने बचपन से ही मार काट, लड़ाई झगड़े, ये सारी चीजें आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से देखी। इस करके क्या हो गया ना, थोड़ा सा अंदर सा ना रूढ़िवादिता का कीड़ा जाग गया हमारे अंदर, और कहीं ना कहीं द्वेष भावना और इसमें ईर्ष्या में जीते रहे। तो हमारा जो बिहेव है ना लाइफ के प्रति, वो ऐसा ही हो गया, जीने का नजरिया ही अब ऐसा बन गया। ये एक समय पहले तक की बात है। ठीक है जी। उसके बाद मैं 8वीं में फेल हो गया। मेरी जब स्टडी शुरू हुई ना, मैं 8 अलग अलग स्कूलों में पढ़ा हूँ। पहली बार जब 8वीं में फेल हुआ ना, तो भाई साहब बहुत रोया, फूट फूट के रोया। वो कहते हैं ना कोमल हृदय, पहली बार मैंने ऐसा आघात झेला जिंदगी में कि मैं फेल हो गया, सारे बच्चे पास हो गए। गांव में वो उस टाइम तो गुड़ देते थे ऐसे खिलाने के लिए ना, मुंह मीठा करने के लिए, गुड़ शक्कर इस तरह से, तो उसको फीस्ट बोलते थे हमारे गाँव में ना, कि फीस्ट खिलाओ भाई तुम पास हो गए। तो सारे बच्चे आ रहे, मैं दरवाजे में कुंडी लगा के बैठा हुआ। तो जब मैं फेल हो गया, फिर उसके बाद फिर से भेजा मुझे, मैं 10वीं में 4 बार फेल हुआ। मेरी कंपार्टमेंट थी नहीं टूटी, मैं +2 से वापस आया 10th में। उसके बाद तो मेरा एक तरह से ना मतलब जीना ही मुश्किल हो गया। फिर मैं घर में रहा 1 साल। वो जो मैं 1 साल घर में रहा ना, उस टाइम पे मैंने सीखा कि जिंदगी जो है ना वो किस चिड़िया का नाम है। उस टाइम जब मैं घर में रहा तो वो मुझे बहुत कुछ सिखा गया। मैं पशुओं के पास जंगल में रहता था, उधर अपनी मैं प्रैक्टिस करता था। मुझे नहीं मालूम था ये योगा है, ये क्या है, ये लेना देना। आज की डेट में जो भाई ये नेगेटिव कमेंट करते हैं ना, आज की डेट में मैं ये बोलता हूँ, अगर डिबेट करनी होगी, योग टॉपिक के ऊपर डिबेट करनी होगी, आप लोग पढ़े लिखे जो इसमें जिन्होंने PhD की है, जिन्होंने MA की है, भाई आप आके
मेरे सामने बैठना, सामने ज्ञान चर्चा करेंगे, लाइव आके करेंगे। जो लोग ये बोल रहे ना कि हैप्पी वर्मा क्या है, ये है वो है, भाई साहब लाइव आके ज्ञान चर्चा करेंगे, प्रॉपर मीडिया को बिठा के ना, हो जाए दो दो शब्द हो जाए आर पार, लगे पता। क्यों? हिमाचल को सीखने को मिलेगा। अगर मैं हारा तब भी मैं जीता। यार कौन है? कौन कौन है? कौन? अच्छा पता नहीं कौन है। ठीक है जी। तो ये जो मेरा बचपन का था ना, ये बचपन से ये करके कर रहे कोई फोन, ये भाई साहब कॉलिंग आना शुरू हो रही बीच बीच में, डिस्टर्बेंस, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें बोलने वाला हूँ ना अभी। और इसको यार, इसको वापस करो कॉल। भाई साहब कॉल पे कॉल आ रही है अब धड़ाधड़, अब नहीं बोलने देंगे, क्योंकि अभी बात ही कुछ ऐसी होनी है। और ये वापस करो यार, कौन है? नंबर आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये तो पढ़ाई लिखाई का मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जीवन मैं वही, तभी तो मैंने एक शायर लिखा था कि जो पढ़ चुके हैं मेरी जिंदगी का पन्ना, तो ध्यान रहे अभी किताब बाकी है। ये मैं मोटा मोटा सुना के, मैं जैसे भी अपने जीवन का जो भी था, बहुत गांव में इधर उधर का उथल पुथल सभी की होती है, और गांव में हर लड़का स्ट्रगल करता है। ड्रीम एक था आर्मी में जाना है, एक ही ड्रीम था आर्मी में जाना है, नहीं जा पाया भाई साहब, माइंड से पैदल था। मैं जो पात्र गिना रहा था उसमें बहुत सारे लोग और जुड़ते गए। एक रोशन भाटिया जो होते थे हमारे गांव में, तो उनसे मैं बहुत प्रभावित था। और उसके बाद में एक जगह पड़ती है शरगांव स्कूल, उधर आया मैं, तो वहां पे मुझे एक शख्स मिला, उनका नाम था सोमदत्त शर्मा जी, फौजी रिटायर। उन्होंने मेरे अंदर रनिंग का कीड़ा भर दिया था। जो मैं यहाँ से सोलन से दौड़ के गया था, 2-3 बार गया हूँ, तो वो उन्हीं की वजह से गया था। उन्होंने बोला था कि भाई अगर तू सच में दौड़ना चाहता तो लंबा स्टेप, लंबा रन किया कर हैप्पी, तब तू बनेगा कहीं जाके। तो मेरा ड्रीम था, मेरे को ओलंपिक में जाना है। बहुत सारी, मतलब छोटा कभी मैंने सोचा ही नहीं जीवन में, पर मेरे माइंड में हर वक्त, हर साल, हर पल एक ही चीज आती थी। क्योंकि हमारे गांव में ना फसलें नहीं होती थी, बाकियों के हमारे जो आस पड़ोस के गांव थे उधर फसल होती थी। उस टाइम तो मैं उतना ही सोच पाता था, किसी का टमाटर अच्छा हो रहा है, किसी का मटर अच्छा हो रहा है, और हम मेरे गाँव में पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, अभी भी पानी नहीं है गाँव में, अभी भी पानी है। तो मैंने मन में एक ठान ली, मैंने अगर फौजी लगना है, कुछ भी लगना, मुझे अपने गाँव के लिए पानी लेके आना है। एक ही ड्रीम था, और जो भी शब्द ना आज मेरे दिल से निकलेगा। भाई देखो, एक मासूम मतलब दिल क्या सोच सकता, क्या कर सकता है। उसके बाद मैं सोलन आ गया। मैं सोलन आया तो मुझे लगा कि मैं चलो फौजी अगर बना तो बन गया भाई, नहीं तो देखता हूँ फिर। क्योंकि कुछ कुछ स्कूल में मुझे जो है, जो टीचर है ना, वो अच्छे मिले, क्योंकि अब योगा में तो कोई गुरु है नहीं। तो मैं जब सनौरा स्कूल में पढ़ता था, वहां राकेश पाठक जी हुआ करते थे, उनके जीवन से मैंने बहुत प्रेरणा ली, बहुत प्रभावित किया। और शरगांव स्कूल में आया तो एक कमल राज सर होते थे, राजगढ़ से, कमल सर अभी भी है माने, तो उनके विचारों ने बहुत प्रभावित किया मुझे। और ये मैं पहली बार ये सारी बातें बोल रहा हूं, ये सारी चीजें मैं पहली बार बोल रहा हूं। ठीक है जी। और उसके बाद जब मैं सोलन आया, तो भाई साहब मेरी तो दुनिया बदल गई। मैं सच बोलूं तो मैंने तो इतने ये ट्रैफिक, ये गाड़ी, ये सारी चीजें, जंगल से निकल के, खेतों से निकल के आया, मैं तो पहली बार देखी ये सारी चीजें कि क्या है इस तरह से। और जब मैं इधर आया तो भाई मैं तो एक ही चीज सोच के आया था कि मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ पानी लेके आना है अपने गांव के लिए। और ये बात सिर्फ हम 3 लोग डिस्कस करते थे, एक मैं और एक विकास राजपूत, और दूसरा एक भाई है हमारा, एक ही बंदा जो हमारे गांव से आर्मी में लगा, उसका नाम है विनोद। तो हम दोनों बंदे बैठ के एक चीज सोचते कि हैप्पी तू अगर आर्मी में गया तो भाई पानी लेके आना है, अगर मैं गया तो पानी लेके आना गांव के लिए। बस एक ही ड्रीम था, अभी तक यही ड्रीम है और कुछ नहीं। आज की डेट में हालत ऐसी है ना, मैं चाहूं तो पानी में कल के लिए लेके आऊं, पर मेरा गांव नहीं है जुड़ा हुआ अभी, मेरा गांव तहस नहस है। और ये भी एक चीज, एक मन में ना एक वो चीज है। पर ये सारी चीजें अगर सब कुछ मिल जाता ना जिंदगी में, तो तमन्ना किसकी करोगे, वही बात है। तो बहुत सारी उथल पुथल होने के बाद मैं सोलन आ गया। अब बात क्या था कि मेरा एक स्कूल टाइम में एक लड़की से ना थोड़ा सा लगाव हो गया था। तो लड़की जो है देवटी गांव साइड की थी, तो मेरा थोड़ा सा हो गया था उससे, थोड़ा सा लगाव सब, मतलब टीन एज प्रॉब्लम होता ही है कि थोड़ा सा अट्रैक्शन में आ जाता है लड़का। ठीक है जी, इस तरह से। तो मैं जब सोलन आया तो वो मुझे फिर से मिली यहाँ, तो बोले हैप्पी कहाँ था, तो मैं तो अपना मगन रहता था। मैं तो कभी भाई किसी के पचड़े में नहीं पड़ना, लड़की बाजी में नहीं पड़ना, सबको दूर से नमस्ते, मैं कभी लड़कियों से हाथ नहीं मिलाना, इस तरह से दूर से राम राम करनी और बात खत्म। ठीक है जी, किसी से कोई वास्ता नहीं। पर अब मैं यहाँ गैप देता हूं और अब मैं बताता हूं आपको, जब मैं सोलन आया था तो मेरे पास भाई 10 रुपए नहीं थे जेब में 10 रुपए मेरे पास में नहीं होते थे। और मैंने घर में नहीं बताई ये बात, मैंने सोलन कोटला नाला जो रेन शटर है बाहर, वहां मैंने रातें काटी है।
इसका मतलब ये नहीं कि मेरी फैमिली कर नहीं सकती थी या पापा जी मेरी हेल्प नहीं करते या कोई मेरा रिलेटिव नहीं करता, करते, पर वो बात है ना स्वाभिमान की कि खुद का खर्चा खुद करना है। उसके चलते बहुत सारी चीजें हुई। तो फिर मैंने जितने धक्के सोलन शहर के अंदर देखे, मैं क्या, कोई भी बंदा मेरी कंडीशन से उठ के आएगा ना, हर बंदा आज की डेट में भी स्ट्रगल कर रहा होगा। और जो मैं बातें बोल रहा हूं इसमें जो हमारी नौजवान पीढ़ी है ना वो ज्यादा प्रभावित होंगे। इसमें हमारे जो नया खून है ना वो ज्यादा प्रभावित होंगे। इसमें जो बुजुर्ग है ना उनको दिक्कत आने वाली है अभी जब मैं बोलने वाला हूँ आगे। ठीक है जी। तो मैं जैसे यहाँ पहुंचा तो मैंने देखा यार, मैंने बोला ये तो दुनिया बड़ी तेज है। भाई साहब रेंट नहीं निकल रहा, 2000 रेंट था उस टाइम रूम का, मेरे से रेंट ही नहीं निकल रहा। मैं करूं तो करूं क्या? मैं तो दौड़ता रहता था छोटो ग्राउंड, मेरे को तो रनिंग का कीड़ा लग गया था, फौजी मामू ने ऐसा कीड़ा लगा दिया था, मैं तो रनिंग करता रहता था। ठीक है जी। तो छोटा छोटा करके धीरे धीरे लिंक बनते गए इधर उधर यार दोस्तों से। तो सबसे पहले ग्राउंड से जिसने मुझे उठाया था उनका नाम है रानी दीदी, और वो शायद अब डीएसपी बन चुके हैं या ऐसा कुछ है उनका ओहदा। वो जूडो में जो है ना वो चैंपियन रहे, उनका रजत पदक जीता है उन्होंने एशियन इसमें गेम में। तो रानी दीदी वो आजकल तो डीएसपी बने हुए, तो वो हमारे पजोता से थे। वैसे तो वो मूलतः नेपाल से हैं पर हमारे पजोता में रहते थे। तो रानी दीदी को मैक्सिमम लोग जानते। तो वो मुझे सबसे पहले लेके आए थे, यहाँ एक जिम था चौधरी भाई का जिम हरियाणा से, वहां लेके आए थे। तो वहां पे 2 लेडीज मुझे सबसे पहले मिली, एक का नाम था अमिता चौहान, एक का नाम था कल्पना चौहान। वो दोनों ही लेडी स्कूल में टीचर, माने स्कूल में वो जॉब करते थे बच्चों को पढ़ाने। तो फिर मैं जब आया पहली बार उन्होंने बोला कि बेटा आप क्या सिखाओगे? तो मैं परेशान, मैंने क्या सिखाना? बोला सूर्य नमस्कार करवाओ। मुझे सूर्य नमस्कार भी ना आए, मुझे पता ही नहीं सूर्य नमस्कार होता कैसे। पर उन्होंने देखा कि तू योगा करता। भाई मैंने तो सिर्फ फेसबुक पर किसी ने मेरी पोस्ट डाल दी तो वायरल होगी। तो जब मेरे को पता लगा वो हुई तो सूर्य नमस्कार, मैं तो मेरे बोलो यूट्यूब से देखा। मैंने तो यूट्यूब, मेरे को तो पता नहीं क्या करना कैसा करना। मेरे पास तो फोन भी, मेरे पास जो फोन था, अब आपको हंसी आएगी, चाइनीज कंपनी का नाम था कैनक्सेंडा। अब वो फोन इतना मेरे को उसमें पता नहीं, सर्च उसमें कुछ होता नहीं, मैं परेशान। और जी मैं धीरे धीरे, मुझे फिर ना थोड़ा सा ऐसा होने लगा कि नहीं मैं कहीं ना ये चीज़ सीखनी और करना है। यहाँ पे बहुत से लोग फिर मुझे मिले, जुड़े, जिन्होंने मुझे सिखाया बताया। ऐसे कदम कदम पे ठोकर लगती रही, फिर मैं संभलता रहा, सीखता रहा, बहुत सारी चीज़ें नीचे ऊपर चलती रही। ठीक है जी। अब होता क्या है, इंसान कुछ भी कर ले पर उसके जो रूट्स होते हैं ना वो घर से जुड़े होते हैं। तो घर की स्थिति कभी भी मतलब वैसे सही नहीं रही, आज भी मतलब घर की स्थिति उस हिसाब से सही नहीं है। पर हाँ इतना है कि आज की डेट में एक अंदर ना आत्मविश्वास है कि भाई मैं कुछ कर सकता हूं और मैं कुछ करके ही रहूंगा। तो धीरे धीरे अमित भैया, थैंक यू सो मच भैया, आप भी जुड़े, थैंक यू सो मच। तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे थोड़ा सा माहौल बन गया, मैं भी थोड़ा योगा करवाने लग गया, कुछ बच्चे मुझसे जुड़ गए, तो मैं थोड़ा सा ना मैं भी थोड़ा सा करने लग गया। तो एक भैया यहाँ पे जिम वाले वो लेके गए मुझे। तो एक मेरा मित्र है चौपाल से, नाम है पीयूष धनाइक। सबसे पहले वो बंदा मेरे को लेके गया जब मैंने जिम शिफ्ट किया। तो मैं जिस जिम में सिखाता था भाई जी, 40 बंदों को सिखाना, 20 लड़कियों को सिखाना, दिन मेरे ना इधर हाथों में गांठें पड़ जाती थी और उनको मैं बोल नहीं पाता था। मेरे पेट में रज के रोटी नहीं होती थी मेरे पेट में। भाई परमात्मा सुन रहा है आज जो मैं ये बात बोल रहा हूं, मेरे पेट में रज के रोटी नहीं होती थी मेरा भाई, जो मैं अब बोलने जा रहा हूं ना। भाई बंदों ने मेरे को मतलब ऐसा ना कि सिरमौरी कहां से, जब मैं योगा यहां सिखाने जाता था ना और बंदे ये बोलते थे कि अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा, तू सिरमौरी है, तू सिखाएगा योगा। भाई मैं गली गली में जाके, योगा मैट नहीं मिलता था सोलन में योगा मैट नहीं मिलता था, फिर जाके गली गली में मैंने योगा सिखाया लोगों को। 4 साल मैंने ठोटो ग्राउंड में सिखाया। और लास्ट ईयर योगा डे पे मुझे क्या बोला कि भाई 35 लड़कियों का रेप किया बंदे ने, 35 लड़कियों का रेप किया मैंने। एक लड़की मुझे ये बता दे कि जिसको मैंने मैसेज तक किया हो, जिसको मैंने ये बोला हो कि मैंने तेरे से शादी करनी लेना था, एक मैसेज दिखा दे, लाइव बोल रहा हूं, स्क्रीनशॉट भेज दे लाइव में, एक मैसेज लाइव में भेज दे। एक बंदा यहां का 50 साल का बंदा न्यूज लगाता है कि भाई योग के नाम पे भोग। तू ये बोल देता मेरा भाई कि हैप्पी वर्मा ने रेप कर दिया, मैं मानता इस बात को, हैप्पी वर्मा ने कर दिया। तूने बोला योग कभी गलत हो सकता है, इंसान गलत हो सकता है, बेवकूफ इंसान। क्या बोला तूने, क्या शब्द यूज किए? ठीक है। और बोलता है 35, 11 लड़कियां नाबालिग,
2 महीने में जेल में रहा, कोई बड़ी बात नहीं भाई साहब, मुझे सीखने को मिला। मुझे अभी जो मेरे लोग जो मेरे से जुड़े ना पुलिस वाले भाई, वो भी देख रहे अभी। मैं भाई साहब इधर सिरमौरियों के नाम पे लड़ता रहा, ठीक है। एक एक घर में जाके मेरा आइडेंटिटी कार्ड ऐसे चेक होता जैसे मैं कश्मीर से आया हूं, मैं मुसलमान हूं। इधर चेकिंग होती थी, कौन सा योगा, क्या योगा करता तू, ये वो सो इस तरह की। और भाई जिस जिम में मैं सिखाता था, 4 महीने मेरे को सैलरी नहीं मिली। 5वें महीने मैंने झूठ बोल के 20,000 लेके आया मैं वहां से कि मेरे पापा बीमार हो गए, और मैं वापस नहीं गया उस जिम में। और बंदा जिस दिन में यहां पे रेस्ट हुआ लास्ट डे, योगा डे पे, बंदा मेरी बुआ के बेटे को फोन करके बोलता है कि बोलो उस बंदे को अंदर सड़ने दो। क्यों भाई? और अभी 6 दिन आके पहले बंदा मेरे को बोलता कि मेरी बेटी को ले जाना। क्यों ले जाऊं भाई तेरी बेटी को मैं अपनी योगा अकेडमी? मैं तो दरिंदा हूं, अब क्यों भेज रहे अपनी बेटियों को मेरे पास? जब मैं दरिंदा हूं तो क्यों भेज रहे भाई? और मैं पूरे शहर में भाई बता दो मुझे कौन सिखाता था यहाँ पे योगा, कौन सिखाता था? मुझे जरूरत नहीं है, जिस दिन मुझसे बेहतर आएगा भाई मैं नहीं सिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। और जितने भी ट्रेनर मेरे पास रहे, और मुझे पता है षड्यंत्र कहां अपनों ने मारा है, अपनों ने दगा दिया है। मेरे केस में 35 लड़कियों का रेप केस ठोक दिया भाई साहब पिछले साल इसी दिन पे। इस टाइम मैं, मेरे ऊपर सबसे मुश्किल टाइम आज इस जब मैं लाइव किया ना, इस टाइम चला हुआ था। मुझे अभी 10 भाई मिलके गए, विनय भाई, और सबने बोला कि हैप्पी मत बोलना इतना कुछ। भाई मैं बहुत लिहाज कर रहा हूं, नहीं तो चिट्ठा तो मेरे पास ना पूरा रिकॉर्ड करके रखा हुआ मैंने। जिस बंदे ने न्यूज लगाई ना उसका एक एक मेरे पास ना चिट्ठा रखा हुआ है। पर मैं पता नहीं क्योंकि बड़े भाइयों का लिहाज करके ना मैं चुप बैठा हुआ। और मेरे को ना भाई साहब एक ही खौफ, अभी मेरे को ना मौत का खौफ नहीं है भाई। ये जो तुम लड़कियों को आगे करके जो षड्यंत्र तुम साजिशें की है ना, तुम में दम होता, हाँ भैया लगा दो, तुम में दम होता ना, तुम वैसे ही आ जाते, सामने आ जाते, तुम बोलते कि हैप्पी उठ जा। भाई साहब मैं यहाँ पे, मेरे को 6 महीने नहीं थे अकेडमी खोले, और मेरे को धमकी वाले कॉल आ गए, सिरमौरी यहाँ से चला जा नहीं तो काट के फेंक देंगे। भाई उस टाइम में अकेला खड़ा था मैं। आज की डेट में मैं ये इतने छोटे शब्द यूज करने पड़ रहे क्योंकि मुझे जो लोग अभी अभी जो मेरे पेज से जुड़े, वो सिर्फ ये चीज देख रहे कि योगा कर रहा, फिटनेस दौड़ रहा, क्रिकेट खेल रहा, डांस कर रहा, बात खत्म। भाई साहब आपको नहीं है पता क्या क्या चीजें हुई है। उस टाइम पे मैं सिर्फ, मेरे साथ एक लड़की खड़ी थी, नौराधार से लड़की थी, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मना किया गया जी, तो मैं नहीं लूंगा, पर थैंक यू बोलता हूं उसको मैं इस लाइव के माध्यम से। भाई 10 साल वो लड़की मेरे साथ खड़ी रही, और मेरे को पता है मेरे साथ जितनी भी लड़कियां थी ना भाई, यहाँ के लोकल बंदों को उनको मैसेज आते थे, और मेरे को पता कि उस सिरमौरी के चक्कर में क्यों पड़े, वो छोड़ दो उसको। ओ भाई साहब तुम खुद से तुम ये बातें कर रहे यार, फिर तुम ऊपर से मेरे को बोल रहे। और तुम्हारे को पता है जितनी लड़कियां इन्वॉल्व थी ना, 35 कोई नहीं थी भाई। फिर कहां गई 35 लड़कियां? लाइट जलाना बेटा। कहां गई 35 लड़कियां? पहले दिन आंकड़ा 35 लड़कियों का था रेप केस जब मेरे पे हुआ, ठीक है जी। उससे 4 महीने पहले मेरे ऊपर एप्लीकेशन डाली गई। उसके बाद मैं वहां पे गया, 4 महीने पहले एप्लीकेशन डाली गई। मैंने कुछ बंदों को बताया था, हमारे जेडी भाई, निशु पुंडीर मेरा छोटा भाई। मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता क्योंकि इतना तुच्छ बातें थी ना, क्या मैं बात करता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूध का धुला हूं, जहां मैं इन्वॉल्व था वो मैंने एक्सेप्ट किया। वो खैरी साइड से थी लड़की, और वो सबको पता, जो भी मुझे मिल रहा है सबको बता रहा भाई। अब मैं बताऊंगा, जब तक मैं चुप था तो मैं था। अभी आप में से कोई लोग मिलेंगे, मैं बताऊंगा भाई, खुल के बताऊंगा, ठीक है क्या हुआ। जब उनको नहीं खुद की इज्जत का, तो मैं क्यों परहेज करूं फिर? और अगर मैं उतना गलत साबित होता, यहां सोलन में दोबारा खड़ा होता, यहां पे मैं दोबारा खड़ा रहता सोलन में भाई। मैं भाई शुक्र मानो मैं था, जेल गया। कोई दूसरा बंदा होता ना मेरी जगह, वो जहर खा के मर जाता। जितना कुछ वो यहाँ पे मेरे को हथकड़ी लगा के फिर बाहर निकाल के, और एक लेडी सामने से आ रही, दरिंदा लाइव वीडियो डाल रही है वो कि दरिंदा भाई ये बंदा, जिसमें अरे भाई बंदा गलत होता, न्यूज लगा रहा बंदा कि योग के नाम पे भोग। अरे ये बोलता हैप्पी वर्मा गलत है, मानते इंसान से गलती हो गया, और खुद वो बंदा दूध का धुला। भाई अगर मैंने विनय भाई को प्रॉमिस ना किया होता ना आज, तेरे तो मैं चिट्ठे भाई साहब मैं बोल रहा हूं ना, जिसने अब अगर ना, अब के बाद मैं बोल रहा हूं भाई, जिसमें दम हो ना खुले आई हो, खुले में आई हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसमें दम हो ना उस तरह से आई हो। तुमने न्यूज लगानी थी, ऐसे को लगाते भाई साहब, होगा बंदा गलत। पर हमने देखा है ठोटो ग्राउंड में 1-1 बजे 175 राउंड लगाता बंदा, मानता मैं बात, ये भी ऐड कर देते उसमें। जब तुम माइक उठा के जाते ठोटो ग्राउंड में प्रैक्टिस करता था, तब तो तुम्हारे न्यूज नहीं लगती। कोई लड़की अकेले प्रैक्टिस करे, उसके पास जाते हैं, हाँ जी आप कहां से हो, आप क्या कर रहे हो, ये है वो है। मैं बोल रहा हूं इतनी लड़कियों का रेप केस था मेरे ऊपर। एक लड़की कोई मेरे को मैसेज पढ़ा दे, जिसको मैंने बोला, क्या बोला कि शादी का झांसा देके। आपको पता है वो लड़की मेरे घर आई थी, मेरे सिरमौर के लड़के उधर स्टार साइड के करने लगे मैसेज कि उसको तो भाई, उसका तो चिट्ठा था, वो सो कौन सी वीडियो, वो सो भाई मैं बोलता हूं ओपनली डालो मेरी वीडियो। हद से ज्यादा क्या कर रहा हूँ, फिजिकली इन्वॉल्व होऊंगा ना, उसमें क्लियर हो जाएगा कि फिजिकली इन्वॉल्व भाई मैं, मेरी एक्टिविटी के मैं करके आ रहा हूं, ठीक है।
मैं जबरदस्ती कर रहा हूं कि वो सारी जो चीजें है ना, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो सारा क्लियर हो जाता ना। फिर अपलोड क्यों नहीं की फिर वीडियो, अगर थी आप लोगों के पास? मेरे पास तो ऐसी कोई वीडियो नहीं भाई, और मेरी ऐसी कोई वीडियो थी वो वायरल। मैंने पुलिस स्टेशन में ये बात बोली कि भाई अगर ऐसा कोई वीडियो है, उन्होंने अफवाह उड़ाई कि भाई ऐसी, मैंने बोला भैया वायरल कर दो कि भाई उसमें लड़कियां नहीं हो, डिफेम नहीं होगी। मैंने बोला टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, आप ब्लर कर दो लड़कियों को, मेरी एक्टिविटी दिखाओ। क्यों मुझे ऐसे बताया गया कि भाई वो लड़की को नोच रहा है, उसके बाल घसीट रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा, इस तरीके से पेश किया गया। और बोला 11 नाबालिग लड़की, 8-8 साल की लड़की है। अरे भाई शर्म नहीं आई? शर्म नहीं? फिर कहां गई वो 11 नाबालिग लड़कियां? कहां गई वो 35 लड़कियां? कहां गए वो जो गवाई में 4 लड़कियां लिखी, चारों सिरमौर की थी। उसमें जुब्बल की लड़की थी, कुल्लू की थी, किन्नौर की थी, भाई साहब एक वेस्ट बंगाल की थी, और 4 लड़कियां हमारे सिरमौर की थी। एक तो मेरे अपने पजोता की थी। तेरे को शर्म नहीं आई? मैं तेरे पास कभी बैठा तक नहीं भाई, तेरे को शर्म नहीं आई? कब तेरा रेप हो गया? मेरे को तो पता नहीं, मैं तेरे पास बैठा तक नहीं। मेरे को नहीं पता कि किसने तुम्हारे लिए 4 दाने फेंके और किसके दम पे तुम बुड़क रहे थे। इसमें पीछे कोई और बैठा, मेरे को नहीं ये बात पता। और मैं अभी तो चलो चुप हूं, मैं ये कल को केस का डिसीजन होना, कैसे मेरी बेल लग गई? तुम्हारे को पता है पॉस को लगता है बंदा बाहर नहीं आता, अंदर जेल में बंदे सड़ रहे 17-17 साल से, बंदे बाहर नहीं आते अगर ये चीजें सच होती तो। और अभी भी कुछ मूर्ख लोग ना, जब मैं आया एक टूर्नामेंट में, एक फौजी मेरा सिखाया हुआ लगा हुआ फौजी, वो बोलता कि आया भाई तेरे को समझ, तेरे को पता लगा। मैंने बोला तेरे को मैटर भी पता क्या है? क्यों भाई? देखो मैं चुप हूं, मैंने जिन लोगों का भाई कभी ना मुंह नहीं देखना ना, उनकी पीठ देखनी पड़ी। मैं ऐसे चुपचाप से देख रहा था, 1 साल हो गया। अब जो लोग ये सोच रहे पेशेंस, भाई पेशेंस ही बोलते होंगे। 1 साल से मैंने सीन ही किया, मैं हर बंदे को देख रहा था। उस टाइम पे कोई बंदा खड़ा नहीं था। निशु पंडीर मेरी छोटी बहन, मेरे पापा जी, मेरे बुआ का लड़का था एक, 2-4 लोग और थे, 1-2 बच्चा मेरा जो ट्रेनर है वो खड़े थे। अदरवाइज पूरा शहर एक साइड, और पता नहीं कितना क्रिटिसाइज चला हुआ था, पर मैं सब देख रहा था। क्यों? सच मुझे मालूम है। आज भी मैं बोल रहा हूं, जहां मैं इन्वॉल्व था वो मैंने एक्सेप्ट किया है, अभी भी करूंगा, आगे भी करूंगा भाई, जब मर्जी। पर वो लड़की सामने क्यों नहीं आई? क्यों उसने गवाही अपनी वापस ले ली? अगर उसमें दम है, मैं अभी भी बोल रहा हूं भाई, अभी भी कोई कसर ना, तकड़ा सा षड्यंत्र बनाओ। ये कच्चे वाले उन्होंने तो उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि अब नहीं आता हैप्पी वर्मा। और वो जो हमारे पजोता की, वो मेरा चिखर दोस्त है, वहां पे चिखर वालों को फोन और वो करके कि देखो भाई चकवाया तुम्हारा हैप्पी वर्मा। 4 महीने पहले एप्लीकेशन डल चुकी थी मेरे ऊपर। मैंने जेडी भाई को बताया था, निशु भाई को बताया था, 2-4 बंदों को। तो पुलिस वालों ने ये बोला कि तेरा है इसमें किसी के साथ? मैंने बोला भैया कुछ नहीं है। तो बोले हैप्पी इनके आगे हाथ जोड़, ये लड़कियां बहुत तेज है। बोला हाथ जोड़ और तू निकल अपने रास्ते। मैं गया, मैंने हाथ जोड़े, पैर पकड़े भाई। उन लड़कियों ने मेरी वीडियो बनाई, और जिस दिन मैं रेस्ट हुआ उस दिन दिखाई वो 4 महीने पहले की वीडियो कि ये देखो हैप्पी वर्मा गलत था इसीलिए पैर पकड़ रहा है। अब मैं बोलता हूं, अब आओ तुम, अब क्यों तुमने गवाहियों से अपने नाम पीछे ले लिए? आओ ना तुम आगे, अब क्यों नहीं आ रहे? अब तुम्हारे माँ बाप तक ये बात जाएगी, तुम्हारे भाइयों तक ये बात जाएगी, ये जाएगी, ये बोलना पड़ेगा। क्यों भाई साहब? मैं ये बोल रहा हूं, बुरा मानो भला मानो, मैं सिरमौर से हूं, पर भाई साहब इस टाइम इतने खस्ता हालत में सिरमौर, वहां से बच्चे आ रहे, उनको पता दिन दुनिया का लग नहीं रहा, माँ बाप उनकी सुध बुध नहीं ले रहे, और इधर पे आके जो तांडव मचा हुआ ना, कोई सोच नहीं सकता इस बात को। और अभी तो गाय कटी ना नाहन में, ये छोड़ो भाई, लव जिहाद के मामले आने सोलन में, मैं बोल रहा हूं ये बात, ठीक है? लव जिहाद के मामले सोलन में आएंगे, और हिमाचल की लड़कियां इन्वॉल्व है उसमें। पता नहीं 3672 ऐसे केस देखता रहता मैं इधर। और लोगों का क्या भाई? अभी कंगना रनावत को थप्पड़ पड़ा ना, उधर कंगना रनावत को थप्पड़ पड़ा, और इधर से लोग हंस रहे कि ये तो है ही ऐसी। अरे जैसी भी तुम्हारी बहन बेटी है ना हम लोगों की, कम से कम, अरे अगर वो गलत भी थी तो अब भी खड़े रहना पड़ता था, क्योंकि हमारी तो बहन है, और उसने तो वैसा कुछ गलत किया भी नहीं था, है ना? उधर मंडी में वो लड़की को दराड़ से ऐसे, अरे ऐसे, मैं ये नहीं बोलता कि लड़की बिल्कुल गलत है, लड़का बिल्कुल, भाई ऐसे नहीं होता। इतना कैसे उकसाया गया बंदे को कि भाई दराड़ चलाना पड़ा। ये लॉरेंस बिश्नोई बुरा नहीं है बंदा, बनाया गया सिस्टम बनाता है, सिस्टम बुरा बनाता है। आप लोगों को मैं देखता हूं, यहां पे टीन एज के लड़के, अभी उनको पता नहीं क्राइम क्या चीज। भाई किसी लड़की को 6 सेकंड देखो, क्राइम में अंदर है बंदा, लड़की कुछ भी बोले सब उधर मान्य, लड़के को उधर मुंह नहीं खोलने दिया जाता। वहां पे लड़कियों की गवाही नहीं होनी, बंदा बोलते बोलते मर जाएगा, फिर नहीं पूछेगा उस बंदे को कोई। और मेरे ऊपर 4 महीने पहले का एलिगेशन लगाया गया, 4 महीने के बाद लड़की मेरे साथ रह रही, फिर तो उसको कोई दिक्कत नहीं। और अब जब लगाया है, भाई साहब प्रूव करो इसको प्रूव करो। मैंने बोला अगर मैं गलत साबित हुआ, मेरे को ना 2-4 साल के लिए जेल मत करना, ठोडो ग्राउंड में जाके मुझे फांसी पे लटका दिया जाए। आप लोग शुरू करो, ठीक है? ठोडो ग्राउंड में जाके मुझे फांसी पे लटका दिया जाए, मैं बोल रहा हूं लाइव आके ये बात, ठीक है?
मैं जब जेल में था भाई साहब, उसके बाद जिनकी बातचीत हुई, मुझे लोग मिले, उन लड़कियों ने कॉल किया, यहाँ आओ धरना देना है उसको। बोला भाई हम क्यों आए, पता नहीं कितने। मैं भी देखता हूँ तुम्हारे पास कितने गवाह है, मेरे पास कितने गवाह है, मैं भी देखता हूँ भाई, खुले आओ एकदम से, ठीक है। जेल में मैंने टाइम काटा भाई, मैं रहा जेल में, और मैंने देखी वहां पे कंडीशन, वहां पे लोगों को क्या कैसे किस तरह से, ठीक है। और मैं यहाँ पे ना चलते चलते अभी धन्यवाद भी करूंगा, मेरे जो जेल में एक भाई है किन्नौर से, सूर्य प्रताप नेगी भाई। भाई साहब आपका एहसान ना जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि आपने प्यार से जो 2 शब्द भी बोलना, अमित भाई, हितेन भाई, तिलक भाई, अनिल भाई, इन सब का ना मैं भाई साहब, मैं जब तक जिंदा हूं ना, इन लोगों के लिए मैं हमेशा खड़ा हूं। क्योंकि जेल में अगर कोई प्यार से 2 शब्द भी बोलता था ना, बड़ा तसल्ली मिलती थी दिल को, बड़ा अच्छा लगता था दिल को। क्यों, ये जो षड्यंत्र, ये जो साजिश कर रहे हैं ना, ये भाई जी हमने बचपन से ही देखा है, ये मैं अपने गांव में ही सीख ली थी। ये छोटी मोटी चीज जो भी ये घटना है, ये सारा हम पहले से रड़ के आए पूरा, ठीक है भाई। मैं बोल रहा हूँ अगर न्यूज लगानी थी ऐसे भी लगा देते भाई। 35 योगा टीचर लगाया, उसमें से कम 25 बंदा सिरमौर का है। बोलते भाई इसने पैसे लूटे। भाई साहब मेरा अभी तक कोई बैंक अकाउंट नहीं बना हुआ, मैंने काहे के पैसे लूटने, मैं यहाँ रेंट पूरा नहीं कर पा रहा था, मैंने पैसे लूटने। अगर मेरे पैसे, अभी आप लोगों को मेरे घर के हालात नहीं पता, मैं लाइव करूंगा एक दिन, जब घर जाऊंगा, अभी गांव जाऊंगा, वहां से मैं लाइव करूंगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। और दूसरा मैं ये बोल रहा हूं, अगर लड़की में मेरे से 5% टैलेंट भी हो ना लड़की में, तो भाई साहब मीडिया उठा के रखे, बंदे की जान निकल जाएगी, जिंदगी लग जाएगी, कोई पूछने वाला, कोई सुध लेने वाला नहीं है। पूरा शहर एक साइड हो गया था उस दिन, और यही दिन था, यही टाइम था। और योगा डे पे मेरी न्यूज लगी थी, कल के दिन शुनली फेयर चला हुआ था, और दूसरे दिन न्यूज लगाई गई थी इसी तरह से। मैं पहले तो मैं शांत था, कोई दिक्कत नहीं, पर दिक्कत पता कब आई, मैं ये लाइव भी ना करता, मैं किसी को बताता भी ना, मेरे को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। पता क्यों, मैं इतना बड़ा आदमी हूं ही नहीं। ये पता नहीं क्यों फालतू में मेरे पीछे लगे, फालतू में बड़ा बना रहे, मैं अपने आप को इतना बड़ा मानता नहीं हूं। आज की डेट में सोनू भाई में जो इंप्रूवमेंट हो रहा ना, वो योग की वजह से हो रहा है। ये है भाई योग। जिस बंदे ने न्यूज लगाई ना, बेवकूफ जैसा इंसान, वो और क्या बोलता है कि योग के नाम पे भोग। भाई सोनू भाई की न्यूज लगाओ, इतनी देश दुनिया में वीडियो वायरल हो रही, आया कोई मीडिया वाला पूछने की कैसे हो रहा है ये है योग की शक्ति। भाई इतना कुछ होने के बाद मैं खड़ा रहा, अभी मैं यहाँ पे सोलन में फिर से उसी तरह का सेटअप, सारा कुछ उसी तरह से भगवान की दया से और विनय भाई के सहयोग से, और बहुत से लोग, मेरे ट्रेनर, मेरी टीम साथ में लगे हुए हैं। और बहुत जल्द जो है ना, मतलब पूरे हिमाचल को मैं ये रियलाइज करवाऊंगा कि नहीं भाई साहब, चीज ऐसी नहीं ऐसी है। और यहाँ पे आज की डेट में योगा के नाम पे कुछ भी चला हुआ है। अरे तुम्हारे घर में जो योगा ट्रेनर आ रहे हैं ना भाई, इधर से निकले। सोलन में एकेडमी पहले शुरू की ना, तो भाई साहब ये शख्स था, कोई नहीं बोला, शायद ये बात मुझे शोभा भी नहीं देती, पर बोलनी पड़ रही है, मेरी कहानी कोई बोलने वाला नहीं है। जो लोग पहले से जानते हैं भाई साहब, सोलन शहर में योगा मैट नहीं मिलता था, योगा मैट तक नहीं मिलता था। यहाँ पे लोग जब योगा, ये क्या, ये योगा होता है? अभी भी लोगों का ऐसा ही है। मैं लगा हुआ, अकेले से लगा हुआ, किसी लड़की को योगा करो, नेगेटिव कमेंट इतने आते, लड़की योगा ही छोड़ देती है। भाई तुम्हारे को समझना। और हमारा समाज ना, मैं ये बोलता हूं भाई, उधर मेरे को बोला कि तेरे साथ 35-30 लड़कियां चली रहती। भाई ऐसे कैसे? तो भाई लड़कियां वहां रहती ना जहां उनको कंफर्टेबल फील होता है। दिक्कत ये नहीं है कि मेरे साथ 35, दिक्कत ये थार में घूम रहे यहाँ पे बंदे थार में घूम रहे, लड़की नहीं पट रही है एक नहीं, ठीक है। मैं चप्पल में घुमा रहा था, 35 लड़कियां चली साथ में। अब उनका नजरिया है वो उस तरह का, उनको यही समझ नहीं आया। भाई मैं क्वेश्चन करता हूँ एक, आप लोगों को पता है अगर लड़की को पीरियड्स आए ना, वो किस तरह का फील करती है? किसी को पता है? आपको पता है अभी शुनली फेयर होने जा रहा है, कितनी लड़कियों के साथ बदतमीजी होती है? आपको पता है अगर इधर कोई भंडारा है, कहीं ऐसे क्राउड इकट्ठा होता है, कितनी लड़कियों के साथ बदतमीजी होती है? बस में खड़े खड़े कितनी। और ये सारी बातें मुझे जब मैं क्लास लेता हूं तब का अनुभव ये तो बताया गया, सर ऐसा होता है ऐसा होता है। मैं पहले ही बोल रहा हूं, मैं दूध का धुला नहीं हूं, पर भाई साहब मजाल है मेरे संस्कारों में, मेरे खून में ये हरकतें करना सिखाया गया या बताया गया, या मेरे जहन में कभी ऐसी चीज हो। मैं कभी किसी लड़की के साथ अगर इस तरह की हरकत की हो, मैं ये बोलता हूं, अगर मैंने किसी लड़की को प्रपोज किया, मैं ओपन लाइव आके बोल रहा हूं, एक लड़की को स्क्रीनशॉट डाल के बताया लाइव में कि मैंने किसी लड़की को बोला हो कि नहीं भाई मैं तेरे से शादी करूंगा, ये है वो। और मैं बताऊंगा कितनी लड़कियों के ऑफर मेरे पास में फोन में पड़े हुए, मैं बताऊंगा। ये बातें शोभा नहीं देती, पर भाई मैंने पहले ही माफी मांग दी शुरू में। क्यों? अब कंडीशन ही ऐसी, तो मैं क्या करूं? मैं क्यों ना बोलूं भाई? मैं अगर बात मेरे खुद तक होती तो मैं ना बोलता। मेरी बहन को उस दिन धक्का मारा गया, ऊपर से बारिश हो रही थी और उसका बच्चा गिरते हुए गया सीढ़ियों में।
मेरे माँ बाप को कितना सुनने को मिला होगा, शेरजंग चौहान जी जिन्होंने मुझे पहले सपोर्ट किया उनको कितना सुनने को मिला होगा, फौजी मामू उनको कितना सुनने को मिला होगा, जो टीम मेरे साथ खड़ी है उनको कितना सुनने को मिला होगा, मेरी एक गॉड सिस्टर है दीपिका यहाँ सोलन की, उसको कितना सुनने को मिला होगा, मेरे यार दोस्त चिक्खा टीम के उनको कितना सुनने को मिला होगा। बाकी तो भाई साहब मुझे नहीं लगता 4-6 लोग थे जो मेरे इर्द गिर्द थे। और ये तो अच्छा हुआ कि मैं जेल चला गया तो मुझे दुनिया एकदम क्लियर होगी, नहीं तो मैं तो पागलों की तरह पड़ जाता हूँ किसी के पीछे। मुझे तो ये लगता है अगर इस बंदे के लिए कुछ करना तो करना ही है भाई। भाई मेरा तो क्लियर हो गया जब मैं जेल से बाहर आया, जो लोग मुझे सच में अपना मानते थे आंसू निकले लोगों के, रोए लोग मुझे मिले, पता नहीं कितने लड़के रोने लग गए, लड़के बाकी जो तो लेडीज ऐसे कोई मेरा रिलेटिव उनका तो छोड़ो, लड़के रोने लग गए। और ये चीज मैंने पहले, और मेरे पेज पे पहली बार 600 के पार जो है लाइव में लोग जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। पता क्यों? मेरे पास मंच नहीं है ये बोलने के लिए, ये फेसबुक एकमात्र जरिया जिसके थ्रू मैं बोल रहा हूं। और मैं, क्योंकि मुझे विनय भाई ने पहले बोला कि हैप्पी तू मत बोलना, मैं कुछ भी नहीं, मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहा, किसी में कोई, अब इतना क्लियर करना चाह रहा भाई, अब अगर मेरे पचड़े में पड़े ना तो भाई साहब ऐसा कांड करके जाऊंगा ना कि हिमाचल क्या इंडिया याद रखेगा कि आया था कोई बंदा, क्योंकि अपने को अब जीने मरने का कुछ है नहीं भाई। अब मुझे धमकी आ रही कि तेरे को हमारे भाई काट डालेंगे, और भाई जी हमारे पीछे भी कोई छोटे भाई बड़े भाई बैठे होंगे, अगर मैं कुछ बोल नहीं रहा ना मेरे पीछे भी कोई बैठे होंगे, ठीक है जी। और जब मैं बोल भी रहा हूं ना तो उसके पीछे भी वजह होगी कुछ, ठीक है जी। आज भाई मैं इसीलिए चुप हूं कि चलो सिरमौर पे आंचना है, मैं फिर भी बोलता हूं, अभी बहुत सारी बातें सुनने को मिले भाई। मुझे नहीं पता कोर्ट का निर्णय क्या होता है, क्योंकि षड्यंत्र में ना मैंने वहां पे बंदे अंदर सजा काटते हुए देखे हैं, ठीक है जी। मैं ये बोलता हूं अगर तुम उतने नेक पाके ना भाई हरिपुर धार आ जाना, कौन वाकिफ नहीं है उस शक्ति से, हरिपुर धार आ जाना, बैठ के आमने सामने सीधे में आओ ना यार, लाइव वीडियो लाइव, उधर थपकिया लगाते आओ तो सही, जैसे मर्जी आना आओ, मैं बोल रहा हूँ खुला वो है, आप आओ, आह्वान करता हूँ, खुली चेतावनी, आ जाओ। कई लोग बोल रहे योग नहीं ये तो ड्रामा है वो सो, भाई मैं क्या करूं? मैं योगा की कोई पोस्ट डालूं बंदे पूछ के राजी नहीं, मैं डांस करूं तो वायरल, ठीक है जी। कोई मैं ऐसी अच्छी बात करने की कोशिश करूं, और ये सबके साथ होता, मेरे साथ नहीं, ये हर टैलेंटेड बंदे के साथ होगा। हिमाचल में टैलेंट की कदर नहीं है, ठीक है। आप यहां पे डांस करो, ठुमके लगाओ, वायरल जी वायरल हो रहा है, कोई अच्छी बात करो ना, किसी को समझ नहीं आनी। अभी मैंने एक वीडियो डाला था कि मुझे शादी नहीं करनी, तो बंदे बोले कि भाई ऐसा क्यों बोल रहा है, तू इतना छोटा काम भी नहीं, तू ये बोल रहा है कि छोटा काम है शादी करना। भाई साहब ये गर्मी जो बढ़ रही है, पता आपको क्यों बढ़ रही है? इसका एक रीजन है, सबसे अहम रीजन, पॉपुलेशन। जितने लोग उतने संसाधन चाहिए पड़ेंगे ना, उतना सड़कों का निर्माण, उतना भवनों का निर्माण, उतनी व्यवस्था वो करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं बढ़ रही भाई, ऐसे को जब सोचते ना तो इंसान को पता नहीं लगता। क्योंकि मैं कोई बात ना स्टेट बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना कौन व्याख्या करेगा, कौन सुनेगा इतना। ये तो आप लोगों का धन्यवाद, आप इतनी तवज्जो दे रहे हो, अदर भाई मुझे तो कोई सुनने वाला नहीं था भाई इस शहर के अंदर। आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, मैं कमेंट देख रहा हूँ, झड़ी लगी हुई है भाई साहब। मैं बोल रहा हूँ मुझे तो मंच नहीं मिला, जब यहाँ पे कोई फंक्शन होता मैं पता नहीं कितनी बार मंच से वापस हट के आया हूँ कि सिरमौरी को जगह नहीं देनी भाई। वो जो लड़कियां थी भाई, उनकी रिकॉर्डिंग है, मैसेज मेरे पास अभी तक पड़े हुए। आपको मैं एक वॉइस नोट सुना दूंगा ना, भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनकी, जहां मैंने रूम लिया था उस लड़की के लिए जिसने वो षड्यंत्र बनवाया, तो उस लड़की ने 4 लड़कियां इकट्ठी करके उनको धमका दिया, जो ऑनर थे हमारे, उनको धमका दिया। मैं थोड़ा सा सुनाई देता हूँ बेटा, चलाना तो जरा, वो थोड़ा सा सुनाई देता हूँ आपको, हल्का सा, ज्यादा नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि अभी कोर्ट मैटर है, बहुत सारी बातें हैं। मैं आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं। स्पीकर ऊपर वाला था आपके पास है, तो फिर बोला जी तरह किराया नहीं दे सकते, फिर सामान उठाया, फिर नीचे वाला कमरा दिया। हाँ जी, हाँ जी। और आज छोड़ के जा रही है, पता नहीं कितनी जनी लड़कियां साथ लाई हुई है, और लड़की उसके साथ, कोई उसके ताया की लड़की, इतनी बदतमीजी से उसने मेरे को बात की। मैं बताऊं, मतलब ऐसी बदतमीजी अगर मेरे सामने कोई करता ना, मैं मर्डर कर देती हूँ। चलो इसको बंद कर। ये जहां पे मैंने रूम लिया था ना, वो जिस लड़की ने षड्यंत्र किया, ये वहां उनके ऑनर, बहुत बड़ा नाम इनका शहर में, बहुत बड़ा नाम, इसीलिए मैं पूरा कुछ नहीं बोल सकता, पूरा कुछ नहीं सुना। यहाँ पे उषा दीदी लिख रहे सिरमौरी क्या इंसान होते। दीदी यही तो बात है, यही तो बात है। आप मेरी बात को, आपने यहाँ भी बात को नेगेटिव ले लिया। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया मैं सिरमौरी हूँ, और मैंने पहले ही बोला षड्यंत्र करने वाले सिरमौर से थे। मैं भी तो कुछ सोच समझ के, अगर मैं सारी बातें नहीं बोल रहा तो आप फिर उसको नेगेटिव ले रहे हो। भाई साहब मैं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं, मैंने बोला उसमें जुबल की भी थी, उसमें कोर्ट, पर मैं उनको गालियां क्यों दूं जब उकसाने वाले जब अपने थे, मैं उनको क्यों बोलूं?
मैं उनका नाम मैं क्यों बोलूं ये बात। और रही बात दूसरी, तो भाई मैं तो सिरमौर के लिए ही लड़ा था। मैं तो चुप इस बात से था कि चलो भाई सिरमौर। अब इसमें कुछ लोग सुना देंगे कि मेरे को हिमाचल का निर्माता वो भाई इधर रिस्पेक्ट है, दिल में रिस्पेक्ट है। पर बात ये कि भाई साहब मैं जो चुप था ना इस वजह से था क्योंकि वो सिर्फ, और अभी भी मेरे को छोड़ नहीं रहे, अभी भी मेरे पेज पे रिपोर्टें और लेना देना और भी बहुत सारी चीज चली हुई। तो कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। उधर उधर लोग गालियां कि भाई तू ऐसा वैसा वो सो। अरे भाई साहब मैं ये बोल रहा हूं, जितने भी नेगेटिव कमेंट आते हैं सारे के सारे सिरमौर से आते हैं। जितने भी कड़वी बात बोल रहा हूं, मुझे पता है, एक एक बंदे को जानता हूं मैं। जितने भी नेगेटिव और जितने भी पॉजिटिव कमेंट है वो अदर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। अब बोलो, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी उषा चौहान जी, थैंक यू दीदी, आप समझ पाए। मैं दुश्मन थोड़ी हूं भाई सिर्फ मैं बोल रहा हूं। मैं ये बात अब दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले सुन के थोड़ा सा परेशान हो गए। सबसे ज्यादा योगा टीचर जो है मैंने सिरमौर के लगाए। तो मैंने क्या गलत किया? मेरे पास से 60 बंदा आर्मी में गया, वो सारे सिरमौर के थे, फ्री में ट्रेनिंग देता था, वो सारे सिरमौर के थे। आज की डेट में मेरे को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो विनय भाई, वो सिरमौर से। सोलन वालों तो कट देना था मेरे को यहाँ से, इन्होंने तो उसी टाइम कॉल खड़का दी थी कि चक्को इसको सिरमौरी को यहाँ से। मैं वही तो बात बोल रहा हूं भाई। तो मैं लड़ा भी, तो मैं वही तो मैं बात बोल रहा हूं कि मैं सोचता हूं हिमाचल को आगे ले जाने की। मैं सोचता हूं कि मैं अपना योगदान दे पाऊं। वैसे मेरे में वो शक्ति नहीं है मैं कुछ कर जाऊं जीवन में। पर बात ये कि कोशिश तो बनती है ना, कोशिश तो कर ही सकते हैं। अभी मेरे को 275 कॉल आए पेशेंट के, पर मैं एक बंदे के साथ खड़ा हूं, वो है सोनू भाई, और वो भी हमारे सिरमौर से। फिर तुम बोल रहे कि सिरमौर इंसान, अरे दीदी ऐसी बात नहीं है, पर आप समझे नहीं मीनिंग। मैं बोल रहा हूँ षड्यंत्र जहां से रचा गया वो सिरमौर से थे, और इसमें टीम फिर सारी पूरे हिमाचल के जुड़े हुए थे उसमें। मैं बोल रहा हूँ किन्नौर की लड़की उसमें थी, जुब्बल की लड़की उसमें थी, कोटखाई की लड़की उसमें थी, और एक वेस्ट बंगाल की थी। और ये बात तो मैं क्लियर तब करूंगा जब केस का डिसीजन आएगा, उससे पहले मैं ये बात नहीं कर सकता। और अभी के लिए ऐसा है कि चलो जो हो गया मेरे साथ। मैंने ये बात इसीलिए बोली थी, और ये मैं बहुत मोटी मोटी बातें बोल रहा हूं क्योंकि बस अभी विनय भाई अभी यहां से उठ के गए कि हैप्पी ऐसी कोई बात मत करना। तो मैं मान मर्यादा में रह करके थोड़ा सा, बस मेरे अंदर ना अभी आंसू भी सूख गए। पहले पहले बहुत रोता था, अभी नहीं आता रोना अभी कोई। और मैं बोल रहा हूँ लड़कियों में बेचारी में उनमें इतना दिमाग नहीं था, उकसाया गया उनको, यहाँ के लोकल बंधु ने ही उकसाया, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है जी। पर मेरा कोई ये नहीं है ना विरोधाभास। मैं तो ये बोलता यार दुश्मन का भी भला हो। मैं तो कभी हमारे गांव में मैं इतनी दुश्मनी में जिया, इतना कुछ देखा। एक बंदे ने मेरे गांव में मेरे पापा को मारा तो मेरे को जेल में एक ही चीज याद आई, बाकी कुछ नहीं। जिस बंदे ने मेरे पापा को डंडे से मारा था ना, बस उस बंदे को टपा के आना, बस उसके बाद मेरे को फांसी हो जाए। ऐसा भाव आता है जब आपको कोई बहुत ज्यादा टॉर्चर और बहुत ज्यादा वो आपको फ्रस्ट्रेशन झेलनी होती है तो। पर फिर कुछ दिनों बाद सोचा, और मैं गाँव गया भी था उस मूड के साथ, पर जब मैंने सोचा यार क्या करना, सब अपने ही है, किससे लड़ना, क्या करना, और कितने दिन जिएंगे हम, कितने दिन रहेंगे। तो ऐसी यू आर लव फ्रॉम कुल्लू, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू जी। इंदु नेगी, थैंक यू जी बहन। तो बहुत सारी बातें हैं भाई साहब, मैं सारी चीजें बोल ही नहीं पा रहा, उसका भी रीजन है। अभी भैया अभी मेरे को प्रॉमिस करके गए कि तू नहीं बोलेगा ये सारी चीजें, तो मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है जी। और जो मैंने अपना पक्ष था वो मैंने रख दिया। मैंने ये चीज बोल दी, अगर मैं गलत साबित होता हूं भाई साहब फांसी दी जाए मुझे ठोडो ग्राउंड में, ठीक है जी। और जिन्होंने मेरा बुरा किया, मैं बोल रहा हूं भगवान उनका भला करे। मैं ये प्रूव करूंगा भाई साहब, मैं ये प्रूव करूंगा कि मैं फेक नहीं था, थी कोई बात मेरे अंदर, इसीलिए नाम था। छोटा सा नाम था, कोई बहुत बड़ा नाम नहीं, पर थी कोई बात जिसकी वजह से नाम था, ठीक है जी। बेटा सीधा कहाँ गिरा रही, ठीक है जी। तो इसीलिए अभी बेचारे मेरे साथ पूरी टीम बैठी और हमने खाना नहीं खाया, लाइट, ये विशाल भाई बैठे। ऐसे नहीं कि मैं ऐसे खुद से ही बड़बड़ा रहा हूँ, ये लोग उस टाइम भी मेरे साथ खड़े थे, और भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, पर इन्होंने बेचारों ने खाना नहीं खाया। कब से खाना लगा हुआ है, क्यों? बहुत गुस्सा है भाई। जो मेरे अपने ना कई ऐसे बोल रहे थे मेरे, भाई तू फोटो दिखा एक बार। अरे मेरा भाई ये मेरी लड़ाई है, मैं फोटो दिखा के क्या करूंगा, ये मेरी लड़ाई है, मुझे ही लड़नी है। और मैं ये भी चीज मैंने बोल दी भाई, मैं दूध का धूला भी नहीं हूं, जहां मैं इन्वॉल्व था मैं था यार, अब उसमें मैं क्या इंसान नहीं हूं मैं, यहाँ लोगों के बच्चे नहीं हो रहे पैदा, ठीक है जी। और मैं अगर भरी जवानी में आके मैं कहीं फिजिकली इन्वॉल्व भी नहीं हो रहा तो मतलब क्या। और आपको पता है मेरे पास जब मैं जेल से आया उसके बाद कम से कम 28 से 30 प्रपोजल पड़ा होगा अभी भी, मैं आपको दिखा। पर मैंने क्यों बोलना, किसको क्या ही बोलना, मैं हाथ जोड़ता ऐसे करके, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत हो गया,
ठीक है जी, अपने को नहीं है कोई। इसीलिए मैंने वो लाइव में आके उस दिन बोला कि मुझे शादी नहीं करनी, कोई गलतफहमी में ना रहे, मुझे शादी ही नहीं करनी, तो काहे को मेरे पचड़े में पड़ना, काहे को वो बात करनी, ठीक है जी। बस अपना छोटा सा कोई उद्देश्य है, कुछ समाज के लिए करके जाना है, बस है थोड़ा सा ड्रीम अपने अंदर। और मैं बोल रहा हूँ जिस भाई को लगता है गलत है भाई, जिन लड़कियों ने वो किया भी है ना मेरे ऊपर, मैं उनके भाइयों को बोलता हूँ भाई, जब मैं रेस्ट हुआ, जब इतना बड़ा कांड हुआ, 35 लड़कियों की लिस्ट बनाई हुई थी, 35 बंदा तो खड़ा होता जेल के बाहर, कोई नहीं आया। उनके घर में पता ही नहीं कि ऐसा मैटर हो गया, फिर कैसा केस बनाया ये, ठीक है। मेरी बहन के साथ ऐसे कोई चीज हुई होती भाई, हम तो फाड़ के रख देते, और मेरे को पता फिर पीछे पहुंचता तो फिर तो ऐसी तैसी फेर देते भाई, बात हुई। इसीलिए भाई साहब बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई है सिंपल शब्दों में, ठीक है जी। और रही बात कि हैप्पी भाई तेरा काम नहीं चलेगा, तो मुझे बताया गया एक पुलिस में भैया, विकास भैया, अमित भैया, कि अब तू क्या करेगा। अमित भैया बल्कि अभी भी जुड़े हुए मेरे साथ में। तो मैंने ना ऐसे उनको बोल दिया था वहां पे, भाई मैं बोल देता हूँ ऐसे, मैंने बोला भैया मसाज की वजह से बदनाम किया कि भाई वो उसने मसाज करवाई ये वो, तो भाई जी मसाज सेंटर शुरू करने जा रहा हूँ कल से, कल और एक और लाइव डालूंगा उसमें, अपना योगा एकेडमी भी कल से शुरू करने जा रहा हूँ। विनय भाई सपोर्ट कर रहे हैं बहुत तकड़े तरीके से, और टीम भी पूरा सपोर्ट कर रही है। तो कल से जो है मैं ये पुरानी बातें ना करूँगा भाई, ना मेरी ओर से होगी। हाँ अगर आगे से होगी तो भाई मैं क्लियर कर रहा हूँ। जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं भाई, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे भाई ने ना कभी गलत किया है, ना कभी गलत होगा मरते दम तक। हाँ इसका मतलब ये नहीं कि कभी गलती नहीं हुई, अरे बहुत कुछ नीचे ऊपर हुआ है यार। रेप थोड़ी करना भाई साहब, हमने रेप करने के लिए मैंने 7 अकेडमियां खोली थी, सोलन, शिमला, सिरमौर, मेरा 3 डिस्ट्रिक्ट में काम था। मेरे 50,000 के बैनर तो जेल जाने से पहले फाड़ दिए थे भाई। यहां नगर निगम वालों ने पहले बोला कि सीधा ऑर्डर है, हैप्पी युवा ग्रुप के बैनर नहीं चलेंगे सोलन शहर के अंदर, कर ले जो तने करना। अब बोलो जी मैं क्या बोलता, मैं क्या करता। यहां पे पूरा, यहां पे सारे बंदे मेरे सिर पे बैठे हैं, सिरमौरी मेरी टांग खींचने में लगे हुए। ओ भाई साहब मैं कोई यार पाकिस्तानी थोड़ी हूं। अगर थोड़ा सा बेहतर करूंगा तो सिरमौर का थोड़ा अच्छा कर सकता हूं, अगर और बेहतर करूंगा तो हिमाचल का अच्छा कर सकता हूं, ठीक है जी। और अगर और अच्छा करूंगा तो शायद भारत के लिए भी कुछ सोच सकता हूं। अदरवाइज तो धूल कण है ना, हम कुछ कर ही नहीं सकते किसी के लिए, करवाने वाला कोई और ही है। नरेंद्र भैया जुड़े, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच जी। और मैं बोल रहा हूं भाई साहब, मैं एक लाइन में क्लियर कर रहा हूं, ना मैं गलत पहले था ना मैं गलत अब। जिन्होंने जबरदस्ती बनाना भाई बनाते रहो, और अगर मैं गलत साबित हुआ ठोडो ग्राउंड में लटकाया जाए, मेरे सभी अपनों को बुलाया जाए, जिन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं वो भी आए, पूरा मीडिया भी आए, सब आके भाई साहब एक मैसेज जाना चाहिए पूरी दुनिया में कि जो गलत करता है उसके साथ गलत होता है फिर, ठीक है जी। पर ये जो स्टोरियां बनाई, ये जो कहानियां बनाई भाई, इससे कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए जिनको और जो बुद्धि रखते हैं ना, उनको ये पता अगर ये बात सच्ची होती तो मैं बाहर नहीं आता भाई, और 2 महीने में तो किसी भी एंगल से नहीं आता। कई को तो ये भी नहीं पता भाई, मैं जब तो मुझे ये नहीं पता 376 क्या होती है, पॉस्को क्या होती है, 354 क्या होती है, 420 ही पता थी चोरी होती है, बाकी हमारे को पता नहीं था। जेल में जाके पता लगा कि कैसे कैसे फंडे वहां पे बंदे फंसे हुए जिनको साजिश के तहत फंसाया गया। मैं जब वहां से निकला 1000 तो तरीका आया मेरे को, सिखाया जो वहां पे बंदों को कैसे मारना और पता भी ना लगे। बहुत सारी वहां तो खुरापात भरी पड़ी है। एक भाई का बड़ा पॉजिटिव वो जो है कमेंट आया, योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच विजय भाई, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। मैं तो चाहता हूँ सब खुशी खुशी रहे यार, अपना तो दिल ऐसा है कि जो जहाँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ जिसने मेरे साथ गलत किया ना भाई, भगवान उसका भला करे, बस खुश रहे। मैंने योगा ट्रेनर ही तो बनाने थे, अभी भी वही कर रहे हैं, जो मेरा जूठा बचा होगा ना शहर में वो खाएंगे, ठीक है। वहां क्लासे ले रहे, कर रहे, जैसे कैसे पूरा कर रहे भाई। मैं तो उनको ये बोला था तुम सीखो, तुम्हारे को एकेडमी खोल के दूंगा, और दे रहा था, एफडीआर करवा दी थी उनके नाम से, बहुत सारी चीजें थी। तो ठीक है, जब मेरी टांग काटनी तो ठीक है भाई, अब भुगतो। अब देखते हैं कौन क्या, क्योंकि ऐसा ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अगर मुझ में स्किल होगा, मुझ में दम होगा तो भाई साहब मैं आप लोगों तक पहुंचता रहूंगा हमेशा, मरते दम तक। अगर स्किल नहीं होगा भाई साहब, कोई बात नहीं, खत्म होने वाली है कहानी, ठीक है जी। और ऐसा नहीं है कि माने जब मैं जेल से आया तो बहुत सारे लोग मिले, कईयों ने आंखें दिखाई, कईयों ने घूरा। भाई साहब हर चीज का जवाब देना आता है, बस वो बात थी कि हमें चुप रहना था उस टाइम पे। अब देखो आज के बाद मैं तो ये बोल रहा हूँ, या तो मेरे से भाई साहब बात ही ना हो, पर हो तो फिर दम रखना भाई, जिसने बात करनी हो ना दम रखना सामने से। ऐसा ना हो भाई साहब पूरे चिट्ठे खोल दो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी जो मेरे पास हाथ मिलाने आते थे, उधर से लड़कियों को मैसेज करते रहते थे, वहाँ हैप्पी वर्मा के चक्कर में क्या कर रहे तुम लोग, अपनी लाइफ देखो, वो तो ऐसा है वैसा है, सिरमौरी है, ये है वो है। ओ भाई साहब हमने सब झेला हुआ, हमने सब देखा, यहाँ शहर के बड़े बड़े लोग, ठीक है जी,
जिनके थ्रू मैंने मिलवाया इस करके, मैं चलो क्लास से मिलेगा। अच्छा, वो लगे वो उल्टे उधर से मैसेज करने कि हैप्पी वर्मा को छोड़ दो, आपके नाम से चैनल चलाएंगे, न्यूज़ में लगवाएंगे आपका, उसमें तो टैलेंट नहीं है, आप में टैलेंट है। अच्छा जी, मेरे सिखाए हुए बच्चों में टैलेंट दिख गया, मुझ में नहीं दिखा। और भाई साहब शिकार मैं हुआ हूँ, मैसेज पूरे हिमाचल में गया था उस टाइम, जो जो जुड़े थे, जो जो जानते थे। इसीलिए मैं लड़कों को ये बात बोल रहा हूँ भाई, बड़ा संभल के रहना। लड़की अगर केस जीत भी जाए, झूठा भी हो, 9 लाख रुपया सरकार देती है। झूठा केस भी वो जीत जाए, 9 लाख रुपया सरकार देती है। आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे, चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। बंदे झूठे केस में अंदर 10-10 साल से पड़े हुए, 7-7 साल से पड़े हुए अंदर, और बाद में बाइज्जत बरी निकल रहे, कुछ नहीं बन रहा। एक भाई मेरे सामने 3 साल बाद बाइज्जत बरी निकले अंदर से। तो क्या करना फिर, वैसी अगर बरी भी निकल गए तो क्या, दुनिया तो 2 दिन में भूल जाएगी। और वो तो छोड़ो, जो आपका खुद की एनर्जी, खुद का समय गया वो तो गया। और अपना तो ऐसा भी कुछ नहीं है भाई, मुझे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। जब मैं जेल में गया, मेरे तो फंडे ही लाइफ के क्लियर हो गए, कौन अपना कौन बगैर। मैं तो भाई पड़ जाता था बंदों के पीछे कि जिसकी हेल्प करनी, जिसके लिए कुछ करना है बस। अभी समझ आ गया कि नहीं भाई साहब, अब बड़ा सोच समझ के। तो थैंक यू सो मच मेरे दुश्मनों को भी, और मैं तो दुआ करूंगा उनको भी दीर्घायु दे, क्योंकि उन्होंने देखनी है अभी, मेरी तरक्की भी देखनी है, अभी जलना भी है। ठीक है जी। और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो मेरे जो शुभ चिंतक है ना, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ भाई। मैं जो कुछ भी करूंगा बस आप लोगों को समर्पित है। हो सकता है बहुत सारे लोग फेसबुक पे ऐसे जुड़े जिनसे शायद मैं जिंदगी में कभी ना मिल पाऊँ, पर आप लोगों का जो प्यार मिलता है ना कमेंट के माध्यम से या वैसे भी, तो बहुत अच्छा लगता है भाई। अब क्योंकि मनुष्य जो अब एक बार ही आया, हम, मुझे नहीं पता इसके बाद हम धरती में आएंगे दोबारा नहीं आएंगे, पर भाई मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो बंदा एक बार मुझसे मिले ना, बस प्यार से 2 बोल, बस बड़ा शुक्रगुजार रहूंगा मैं उस इंसान का। तो शायद हो सकता है बहुत, अभी ये बच्चे भी परेशान हो रहे हैं कि सर बहुत हो चुका। तो बाकी मैं आज के बाद कोई बात नहीं करने वाला भाई, और ऐसी कोई चीज़ होगी तो मैंने एक लाइन में बोल दिया भाई, आपका भाई ना कभी गलत था ना कभी हो सकता। ठीक है जी। और दूसरा ये, जिन लोगों ने मेरा सपोर्ट दिया, जैसे चिक्खा टीम ने बहुत सपोर्ट किया भाई, जो नाटी वायरल हुई वहाँ से, क्या नाम है, अलोटी से, उसमें चिक्खा टीम का बड़ा रोल है। और मेरी खुद की योगा क्रिकेट टीम है वो अलग है, योगा टीम है वो अलग है, सब लोगों का सपोर्ट है। निशु पंडीर मेरा भाई, मेरे चाचू का बेटा, बहुत बहुत सपोर्ट किया भाई उस इंसान ने। और विनय भाई है हमारे, मेरी एक गॉड सिस्टर है दीपिका शर्मा, यहाँ से सोलन से, और मेरी बहनों ने, मेरे परिवार ने, मतलब सब लोगों ने, और मेरे बुआ के बेटे हैं प्रदीप, हाबी भाई, इन सब का बहुत सहयोग था। इसीलिए मैं, और सोनू भाई बेड पे लेटे लेटे भी मेरे लिए कहीं पोस्ट लिख रहा, कहीं कुछ कर रहा है। तो जो लोग तो थे वो तो थे भाई, जो उस टाइम भी नहीं थे अभी भी नहीं है। और मेरा विरोध पता किसने किया, जो ना कभी मुझसे मिले ना कभी मेरे पास बैठे। एक बार जो मेरे पास बंदा बैठ ले उसके बाद वो विरोध कर जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। क्यों? अपना स्वच्छ मन से किसी से भाई हम वार्तालाप करेंगे, स्वच्छ मन से किसी के साथ रहेंगे। दगाबाजी ना कभी हुई है ना कभी होगी अपनी ओर से। हाँ, सामने वाला कर जाए तो उसकी हम श्योरिटी नहीं देते, उसकी हम गारंटी नहीं देते मेरा भाई। ठीक है जी। सभी को ओम प्रणाम, सब अच्छे से रहो। कल योगा डे है, अच्छे से एंजॉय करो। और योगा डे पे योगा ना करो, एवरीडे योगा डे है, हर रोज करो और कोशिश करो। मैं पता क्यों, अब तो मुझे भी वीडियो से डालनी पड़ रही है मनोरंजन वाली। पहले तो मैं सीरियस होकर योगा वाली डालता था, अभी ऐसा है कि मनोरंजन में चाह रहा हूँ कि मैं ऐसे में सिखाऊंगा, अब तो ऐसे ही करवाऊंगा अभी। ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है जो लोग खेतों में काम कर रहे हैं वो भी बीमार है, गाँव में वो भी बीमार है, शहरों में वो भी बीमार है। समन्वय बिठाना मुश्किल हो रहा है, डाइट का थोड़ा सा अभी गड़बड़ है, बहुत सारी चीजें। तो मैं धीरे धीरे अब जो है ना इस पे काम करूंगा। अभी मेरे को ये नहीं किसी के लिए विरोधाभास, जो डिसीजन होगा भाई साहब हम लेने के लिए तैयार बैठे हैं, कोई बात नहीं। उधर से कोई गवाह आ रहा है, आने दो भाई साहब, हमारे को सजा हो रही है, होने दो भाई साहब। आप अपना एंजॉय देखो, आप जो मेरा गुण है ना उसको लो, बात खत्म। ठीक है जी। और आप लोगों ने इतना प्यार, इतना आशीर्वाद, इतने कमेंट आया, अभी ये तो देखने में तो मुझे लगता है कई कई 100 में चले गए। तो थैंक यू। रोडू से, जुब्बल से, कोटखाई से बहुत से लोग कर रहे भाई, ऑल ओवर एचपी से, बल्कि एचपी से बाहर से भी लोग कर रहे। सबका एक शब्द में भाई दिल से धन्यवाद आप सभी लोगों का, जो भी लोग मुझसे जुड़े और जिन्होंने मुझे सहा इतनी देर तक सुना, मुझे थैंक यू सो मच मेरा भाई। और आप सबका भी धन्यवाद भाई, भूखे बैठे हुए तब से लेकर के। थैंक यू। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा, क्या कुछ और बोलना बेटा? बोल दे, ऐसा बोलना। तो कल योगा डे है, अच्छे से सब जो है अपने आप को एक मतलब ना अपने अंदर भाव लेके आओ कि भाई साहब हमें योगा में जुड़ना है और करना है। ऐसा अपने आप को, योग जो है ना आपको इंटरनली स्ट्रॉन्ग करेगा। कोई भी बुरी कंडीशन जिंदगी में आएगी, बुरी परिस्थिति आएगी, आप उसको झेलोगे आसानी आसानी। ठीक है जी। आपने योग इसीलिए नहीं करना कि बॉडी को पूरा मोड़ना है, ये है वो, ऐसे वाला नहीं।
इससे मन की शांति भाई, सुकून, अपने ऊपर कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आती है। आप करोगे तो पाओगे। ये ऐसा नशा जिसने पिया उसी को चढ़ा। ठीक है जी। हैप्पी भाई उत्तराखंड देहरादून। धन्यवाद मेरा भाई, धन्यवाद। रोडू से भी भाई कर रहे हैं, थैंक यू सो मच मेरा भाई। सभी को बहुत सारा प्यार। ओम प्रणाम टू ऑल, थैंक यू सो मच जी।